आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तार अब कई अधिकारी और नेताओं तक पहुंचने लगे हैं। सीएस सुमन कुमार और आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ में ये बातें सामने आई है। ईडी ने 3 जिलों के खनन पदाधिकारियों को समन किया है। कहा जा रहा है कि 16 मई को उनसे पूछताछ हो सकती है। वहीं सूत्रों की माने तो पूजा सिंघल ने भ्रष्टाचार की राशि से बड़े नेताओं, उनके करीबी और परिजनों तक को लाभान्वित किया है। दरअसल रांची में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल रिमांड के तीसरे दिन भी पूछताछ हुई। पूजा सिंघल से ईडी दफ्तर में पूछताछ की गई। पूजा सिंघल 5 दिनों की ईडी की रिमांड पर हैं और 16 मई को रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। दोनों का भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ब्लड शुगर भी नॉर्मल है, थायराइड भी बढ़ा हुआ है। थायराइड का दवा पहले से चल रहा था, थायराइड एल्ट्रोक्सिन, तो वो चल रहा है अपना से, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अस्पताल में ले जाने की जरूरत पड़ सकती है क्या? नहीं, उधर से बोला जा रहा है कि सर शुगर बढ़ा हुआ है। नहीं, शुगर का सीएस सुमन का किए, उनका शुगर सामान्य मिला। अच्छा, सब सामान ठीक। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, पूजा सिंघल से लगातार पूछताछ चली और इस पूछताछ में जो कड़ियां हैं वो और जुड़ती जा रही हैं। अब नेताओं के भी, उनके करीबियों के भी जो नाम है वो सामने आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरीके से जो ईडी है वो तह तक पहुंच रही है? देखिए राहुल, जो निलंबित आईएएस सब कहेंगे पूजा सिंघल, उनके लगातार जो है पूछताछ जारी है। सुमन कुमार जो है उनके सीए, उनसे भी बैठा करके आमने सामने पूछताछ की जा रही है और कई जो कड़ियां हैं वो इसमें खुली है। जैसा कि सूत्रों की माने तो पता चला है, हालांकि ईडी जो है आधिकारिक रूप से बाहर कोई उन्होंने सूचना नहीं दी है, लेकिन जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि खनन विभाग के जो पदाधिकारी हैं 3 जिलों के, उन्हें समन किया गया है 16 तारीख को, यानी 16 मई को उनसे भी पूछताछ होगी। और इसमें भी जब अधिकारियों से पूछताछ होगी तो आगे और भी कई नाम जुड़ते जाएंगे। वहीं राहुल बता दें कि पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक कुमार झा, सुमन कुमार, तीनों के जो खाते हैं, बैंक अकाउंट है, वो फ्रीज कर लिया गया है। चूंकि पूजा सिंघल के जो पति हैं अभिषेक कुमार झा, उनके खाते से करोड़ों रुपए के लेन देन हुए हैं भारी मात्रा में। अब जब पूछताछ हो रही है तो वो जो है बताने में असक्षम रह रहे हैं, तो इसमें भी ईडी जो है कड़ा रुख अपना सकती है। वही बात करें राहुल की, जो उनका पल्स अस्पताल है, पल्स अस्पताल को लेकर के मामला जो है वो उलझते जा रहा है। जो पल्स अस्पताल की जमीन है जिस पर अस्पताल की नींव रखी गई है, वो एक भूइहरी जमीन है जो आदिवासी जमीन कहा जाता है और उसका रजिस्ट्री नहीं होता है। उसका बिना रजिस्ट्री, बिना म्यूटेशन के ही वो अस्पताल बना है। तो इस तरह से वो जमीन को भी अवैध माना जा रहा है। उसमें जो बनाई गई अस्पताल की जो लागत है वो 140 करोड़ के करीब बताई जा रही है। तो उसमें बैंक से जो लोन लिए हैं पूजा सिंघल और उनके पति ने, वो अमाउंट जो है वो कम है, करीब जो है 25 लाख, माफी चाहूंगी, 25 करोड़ रुपए का ही लोन है। तो बाकी के पैसे के लिए ईडी पूछताछ कर रही है कि जो पैसे हैं वो कहां से आए हैं। वही जो सुमन कुमार सीए हैं, उनके घर से जो पैसे पकड़ाए हैं उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। जो ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम किया जाता था, तो वो कहां से और किस तरीके से किया जा रहा था। तो इन तमाम चीजों पर जो है ईडी अभी कार्य कर रही है और लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि जो कल है रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। अब देखना होगा कि रिमांड की जो अवधि है उसको आगे बढ़ाती है या फिर अरेस्ट करके उन्हें जेल भेजा जाता है। तो देखना होगा कि कल जो ईडी की कार्रवाई है उन्हें पेश करने के बाद क्या होता है। जी राहुल। रुचि, कार्यकाल चाहे रघुवर सरकार का रहा हो या फिर हेमंत सरकार का, चहेती रही है ये अफसर दोनों सरकारों की। क्या लग रहा है कि जो नेता जद में आएंगे वो दोनों कार्यकाल की सरकारों के हैं? क्या कुछ लग रहा है कि कौन से वो नेता हो सकते हैं, कौन से करीबी हो सकते हैं? क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल राहुल, जिस तरह से बात करें कि सत्ता पक्ष के तरफ से कहा जा रहा है कि ये मामला जो है वो मनरेगा घोटाले का है। जब वो डीसी थी, 3 जिलों के डीसी रह चुके हैं, तो उस समय भाजपा का शासन काल था। उस समय तत्काल जो मुख्यमंत्री थे वो अर्जुन मुंडा थे, लेकिन अर्जुन मुंडा की अनुशंसा पर ही वो कार्रवाई हुई है। आज बीजेपी की बात करें तो वो कह रही है कि हमने ये अनुशंसा किया था, इस पर जांच बैठाई थी और जब साक्ष्य मिले, चूंकि साक्ष्य के अभाव में पूजा सिंघल जो है उनको क्लीन चिट मिला था और अब जो है ईडी को साक्ष्य मिला है और साक्ष्य
साक्ष्य के आधार पर ईडी अपना काम कर रही है। हालांकि कल अर्जुन मुंडा ने इस बात से साफ इनकार किया है कि ईडी की कार्रवाई चल रही है, जिसमें कुछ भी हस्तक्षेप करना या कुछ भी बोलना जो है वो पॉलिटिकली सही नहीं है। लेकिन भाजपा के जो रघुवर दास हैं, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि हम चैलेंज करते हैं कि जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष है, वो जांच करवा ले, सीबीआई जांच करवा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो जो राजनीति है पूजा सिंघल को लेकर के वो भी गर्म होती दिख रही है। लेकिन आपने सही कहा राहुल कि जब भी जिनकी भी सरकार रही हो, पूजा सिंघल जो है सबकी चहेती रही हैं। और रघुवर दास ने एक और बातें बताई राहुल की, उस समय जो पूजा सिंघल थी रघुवर दास के भी करीबी रह चुकी हैं, तो उस समय कृषि विभाग का जो कार्यभार था वो संभालती थी। खनन विभाग वर्तमान में जो है उनके पास खनन विभाग है और खनन विभाग को हमेशा से टारगेट किया जा रहा है। अवैध उत्खनन का मामला जो है हमेशा से उठता रहा है, हमेशा से विपक्ष भी उठाते रही है कि अवैध उत्खनन हो रहे हैं। सत्ता पक्ष से भी कुछ विधायकों ने इस तरह के सवाल उठाए थे कि अवैध उत्खनन हो रहे हैं। तो अब जो है ईडी इसमें अवैध उत्खनन का जो मामला है, इसमें कई जो परत हैं वो खुलकर सामने आएगी। अब देखना होगा कि इसमें कितने नाम और आने बाकी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि तमाम जानकारी के लिए। तो रुचि जानकारी दे रही थी कि किस तरीके से पूरी कार्रवाई चल रही है और कई जो नेता हैं वो भी अब जद में आने वाले हैं।